माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गिरिधारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। संग्राम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल माते, बड़ा सुंदर से बड़े मन से माता जी ने कीर्तन कराया, और अजय प्रभु ने भी आज फिर बहुत ही सुंदर हमें विग्रह के दर्शन कराए, ग्रीन में है, स्काई ब्लू ग्रीन में है। कितना सुंदर, हरे प्रसाद कितना सुंदर, गौर निताई की माला आप लोगों ने देखा, कितना सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, संजय प्रभु, सबको मेरा दंडवत था। अभी हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिनि।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे ग्रीम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंड प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग भागवतम के कैंटो 3 के 9वें अध्याय में हैं और इसके पहले हम लोगों ने 8 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका हम लोग संक्षेप में एक बार रिवीजन करते हैं। प्रथम अध्याय में विदुर महाराज जी के प्रश्न। वो प्रश्न है विदुर महाराज जी के उद्धव जी से, जब वो यात्रा करके यमुना नदी के तट पर उद्धव जी से मिलते हैं। दूसरे अध्याय में शीर्षक है भगवान का स्मरण, जिसमें उद्धव जी विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और एक एक करके बहुत सुंदर किस प्रकार भगवान ने लीलाएं की, किस प्रकार भगवान ने चाहे वो असुर हो या असुर सबके ऊपर कृपा की, क्योंकि भगवान सदैव किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते, क्योंकि सभी उनके अंश हैं। इसीलिए सुशुपाल हो पुतना हो जो भी सबके पर भगवान ने कृपा की। और उसी के अंदर भी एक एक करके सीक्वेंस में बताया कि भगवान के जन्म से लेकर करके पूरी वृंदावन में भगवान की जो लीलाएं था उनका वर्णन। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं वृंदावन के बाहर की लीलाएं भगवान ने कैसे कैसे की, कैसे प्रकार कंस का वध से लेकर कर भगवान ने द्वारका में यदुवंशियों जो उनके अपने परिवार के सदस्य, उनके पार्षद थे, जो कुछ देवता लोक से आए थे, कुछ ब्रह्म लोक से आए, सॉरी गोलोक से आए थे, जो कि शाश्वत, किस प्रकार जब उनकी लीला समाप्त हो जाते हैं सबको यहाँ से पलायन करते हैं। और फिर चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं कि शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना, जिसमें हमने पढ़ा कि भगवान सब अपनी लीला समाप्त करने के बाद कैसे सरस्वती नदी के पास पहुंचते हैं। वहां पर मैत्रेय मुनि भी पहुंचते हैं और वहां पर उद्धव जी भी पहुंचते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। किस प्रकार भगवान उद्धव जी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि तुम भाई मेरे बहुत शुद्ध भक्त हो, तुमने मेरी संगति की याचना की थी, बोल के आज तुमने इच्छा व्यक्त की और मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करता हूँ। तो एक संदेश हमारे क्या है कि हमारी जो अल्प स्वतंत्र है हमें सदुपयोग केवल भगवान के भक्तों से मिलने की, भगवान के बारे में जानने की, भगवान के नाम गुण उपलाव की चर्चा करने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। बाकी सारा काम भगवान स्वयं कर देते हैं। जैसा कि भगवान कहते हैं तुमने खाली इच्छा व्यक्त की थी और मैं आज तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर रहा हूँ। इस प्रकार उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को कैसे भगवान की कृपा, अलग अलग उनके बारे में, उनके संग पर्सनली किस प्रकार उन्होंने इंटरेक्शन किया, कैसे भगवान उनसे सलाह लेते थे, वो सबको याद करते हैं। और फिर कहते हैं ए विदुर, भगवान अब तेरापन नहीं रहे, मैं उनके अकेलेपन में पागल हो रहा हूँ। विदुर जी भी भगवान की जब सुनते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में नहीं रहे और किस प्रकार उनके सगे संबंधी अब इस धरा पर नहीं रहे, दुखी होते हैं और कहते हैं ए विदुर जी, उद्धव जी, मुझे आप दिव्य ज्ञान प्रदान कर, अर्थात मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। उद्धव जी मना कर देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहते हैं अरे मैत्रेय मुनि है जो कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर विराजमान, वहां से जाते हैं। तो हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं विदुर जी के मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसमें विदुर जी पहला ही प्रश्न करते हैं जो कि पूरा भागवतम का, गीता का, सारे शास्त्रों का सार है और जो सत्य है कि जीव भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है,
लेकिन जितने भौतिक कार्य करता है, भौतिक चीजों में लिप्त होता है, उतने उसके कष्ट बढ़ते जाते हैं। तो उसके बाद में कहते हैं मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए, और 15वें श्लोक में कहते हैं कि मुझे भगवान के सृष्टि पालन संहार के बारे में कहिए। उसके उत्तर, उनके प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय मुनि सबसे पहले विदुर जी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि हे विदुर, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। और उत्तर देने के पहले बताते हैं कि भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की, और ये जो सृष्टि करते हैं भगवान, उसके पहले भगवान अपने शाश्वत धाम में रहते हैं। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़ा कि सृष्टि के पहले ऐसा नहीं कि भगवान नहीं थे, सृष्टि के पहले भगवान अपने शाश्वत धाम में थे, और ये भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं भगवान बद्ध जीवों का कल्याण के। इसके भगवान ने हमने 23 एलिमेंट किस प्रकार इस सृष्टि हुई पूरा हमने डिटेल में पढ़ा। पुरुष अवतार से लेकर कालोदक्षाय विष्णु से लेकर के प्रधान, महतत्व, नित्य अहंकार कर करके किस प्रकार 23 एलिमेंट बनते हैं, और किस प्रकार देवता, सेंस देवता जो कि भगवान के अंश है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान के अंश है। भगवान के उद्देश्य को, भगवान के आदेश का पालन करने भौतिक जगत में इस सृष्टि को मेंटेन करने में भगवान को सहायता करते हैं। देवता कहते हैं कि मुझ पर, हम लोगों पर कृपा कीजिए। किस प्रकार हम लोग एक दूसरे से कोऑपरेट कर करके आपने जो हमें आदेश दिया, जो कार्य करने के लिए हमें दिया, उसको हम लोग सक्सेसफुली कर सकते। तो हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसके अंदर में भगवान अपनी विभत शक्ति भेजते हैं देवताओं की याचना के ऊपर, उनकी प्रार्थना के ऊपर, और ये विराट रूप की सृष्टि होती है, और जिसके अंदर में मध्य लोक, निम्न लोक, उच्च लोक के बारे में पढ़ा, वर्णाश्रम धर्म के बारे में हमने पढ़ा, और फिर अलग अलग किस प्रकार शेष देवता सूक्ष्म और ग्रॉस एलिमेंट उत्पन्न होते हैं। और लास्ट में मैत्रेय मुनि कहते हैं ये भगवान की जो विराट रूप है, ये दिव्य है, इसको की माप को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, और भगवान का बहुत ग्लोरिफिकेशन कर करके यहीं पर समाप्त होता है। भगवान के विसर्ग, असर्ग, भगवान की ओरिजिनल जो प्राइमरी क्रिएशन खत्म होता है। हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं विदुर जी के और प्रश्न, जो कि ये 2 प्रश्न हैं ईश्वर तत्व के बारे में और जीव तत्व के बारे में, कि ईश्वर भगवान की सृष्टि करते हैं तो क्या वो भौतिक जगत से प्रभावित होते हैं, अपनी बहिरंगा शक्ति, अपनी शक्तियों से प्रभावित होते हैं, और जीव जो कि भगवान का अंश है, वो भी तो सच्चिदानंद है और सदैव परमात्मा के साथ रहता है, तो वो कैसे बंधता है। तो उसके उत्तर में मैत्रेय मुनि बहुत अच्छा सा उत्तर देते हैं, 3 एग्जाम्पल देकर के कि भगवान कभी भी भौतिक जगत को क्रिएट करते हैं लेकिन उसमें प्रभावित नहीं होते, उससे लिप्त नहीं होते। जैसे राजा एक कैद खाने को क्रिएट करता है, लेकिन जब उसमें जाता है इसका मतलब वो भी कैदी नहीं कह सकते। उसी प्रकार जीव है, वो सपने के समान है, जो कि भौतिक जगत में वो जो कुछ करता है वो सपना है। एक्चुअली आत्मा कभी भी प्रभावित नहीं होती, ऐसा लगता है। इस करके समझाने के बाद में कहते हैं अपना 15 श्लोक से 22 श्लोक में बहुत सुंदर मैत्रेय मुनि जी अपना रियलाइजेशन कहते हैं कि मेरा संशय भ्रम, ये विदुर कहते हैं, सॉरी मैत्रेय मुनि को, मेरा जितना संशय था वो सारा खत्म हो गया, मैं आपका आभारी हूँ। और उसके बाद में फिर 23 श्लोक से लेकर करके पूरे 38 श्लोक के अंदर में वो भगवान के अलग अलग विभिन्न वर्णों के बारे में बताइए, मनुओं के बारे में बताइए, पृथ्वी को ऊपर नीचे उलाते अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रश्न कहते हैं। और अंत में कह, हे विदुर, मैंने ये जो आपसे प्रश्न किए हैं ये मैंने भगवान की लीला को सुनने के लिए किया है मैत्रेय मुनि, और बद्ध जीवों को कल्याण के लिए किया। इस प्रकार विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को प्रोत्साहित किया भगवान के बारे में बताने के लिए। तो हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा का प्राकट्य, जिसमें प्रथम श्लोक के अंदर में ही फिर मैत्रेय मुनि विदुर जी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और फिर कहते हैं कि ये जो परंपरा के बारे में जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार भागवतम का हमने सुना कि संकर्षण, भगवान संकर्षण से चतुष्कुमार, चतुर्थ सांख्यायन मुनि से पराशर मुनि और बृहस्पति, और उनसे मैत्रेय मुनि ने भागवतम सुनी। और फिर यहाँ से शुरू करते हैं, मैत्रेय मुनि बताते हैं कि किस प्रकार विसर्ग माने ब्रह्मा जी के द्वारा ये
और फर्दर जो ओरिजिनल जो विराट रूप बन गया, किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के माध्यम से, और जिसको विसर्ग माने सेकेंडरी सृष्टि करते हैं। शुरू होता है हमारा गर्भोदक्षाय विष्णु से। जब ब्रह्मा जी रात होती है, गर्भोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय में सोए रहते हैं और सारे जीव उनके अंदर में रहते हैं। जब दिन होने वाला रहता है तो गर्भोदक्षाय विष्णु अपनी दृष्टि डालते हैं और सारे जीव एक्टिवेट होते हैं और प्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी अपने प्रयास से जानना चाहते हैं ये नाभि ये जो है और ये कमल नाल है, इसकी उत्पत्ति और कहाँ से हुआ है। वो बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन अपने उसमें प्रविष्ट कर करके जानने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं होते हैं। इसमें प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में बताते हैं, जीव अपने प्रयासों से कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। इसके बाद में वो तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और अपने हृदय के अंदर में उन्होंने भगवान को देखते हैं। और वहां पर कितना सुंदर भगवान का वर्णन है। ब्रह्मा ने देखा जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत सैया का, जिस पर भगवान लेटे थे। शेषनाग के फलों जो रत्नों से जड़ित थे, और भगवान का सबसे पहले दिव्य शरीर का वर्णन किया, फिर उसके बाद में भगवान के पित्र वस्त्र का वर्णन किया, और उसके बाद में कहा भगवान के मुकुट का वर्णन किया, उसके बाद में भगवान के पूरे दिव्य शरीर हाथ पांव का वर्णन किया, जो कि वो पर्वत जो था उसके सामने नगण्य था। उसके बाद में भगवान के चरण कमलों, भगवान अपने चरण कमल उठा करके ब्रह्मा जी को दिखाते हैं। उन्होंने भक्तों की सेवा स्वीकार की भगवान ने, और हंसी से उनका जो भगवान की जो हंसी थी उससे सारा जीव का मन, एक भगवान जो हंसते हैं उनका सारा कष्ट दूर हो जाता है। याद हमने कैंटो 1 में भी पढ़ा था, जब हस्तिनापुर से भगवान जा रहे थे, हस्तिनापुर की माताएं युवती जब भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो केवल एक भगवान ने अपनी नजर उठा के उनको देखा तो सारे उनके कष्ट दूर हो गए, उनका दिव्य आनंद। तो भगवान की हंसी में इतनी शक्ति है। और उसके बाद में हम लोगों ने कल और वही भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा था उसके कंटिन्यूशन, मैत्रेय मुनि कहते हैं हे विदुर, भगवान की कमर के बारे में बताते हैं। पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम फूल के केसरिया फूल जैसा लग रहा था। उनकी छाती श्री वत्स चिन्ह से तथा अति मूल्य वाले हार से सुशोभित थी। फिर उसके बाद में बहुत सुंदर वर्णन हमने कल पढ़ा चंदन वृक्ष का। जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों से अलंकृत था। इस प्रकार पर्वताकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष निकाला कि ये भगवान हरि है, और ये युद्ध के लिए कितना सुंदर है। सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित है। सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि आदि उन पर उन्होंने उनके बाद बगल तक नहीं आ पा रहे थे, वो शक्ति हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में जब ब्रह्मा जी ने ये देखा, तब भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया, तब ब्रह्मा ने उसी समय सृष्टि पर नजर दौड़ाई, जिसमें उन्हें 5 अव्यय दिखे। 5 अव्यय भगवान की नाभि के कमल, स्वयं को प्रलयकाली जल, सुखाने वाली वायु, आकाश, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था कि 32 से 33 श्लोक में जो 5 एलिमेंट है, ये अव्यय है, जो कि कार्तिक नक्षदास प्रभु ने पूछा था, और अजय प्रभु ने हमें क्लेरिफाई किया, प्रभु ये 32 श्लोक में एक चीज लिखा है। तो ये क्या थे, इंग्रेडिएंट है जो सेकेंडरी सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी को रिक्वायरमेंट थे, जिसको भगवान ने उनको बताया। और भगवान की जो सृष्टि होती है वो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है कि किस प्रकार की है। तो भगवान की जो सृष्टि होती है भौतिक जगत की, क्या पढ़ा, बद्धजीवों के कल्याण के लिए नंबर 1। और हमने जो कल डिस्कस करते वो एक्चुअली भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, कारण उसका क्या रहता है, 2 कारण होता है, एक बाह्य कारण है, एक आंतरिक कारण। ये बहुत अच्छे से करके हम लोग आगे। बाह्य कारण ये है जो कि गीता के 4थे अध्याय में है, क्योंकि हमारे सब बहुत अच्छे से कि असुरों का संहार करने के लिए, भक्तों का
बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के, 2 धर्म की स्थापना करने के लिए। ये हुआ बाह्य कारण। आंतरिक कारण है, जो दिव्य कारण है, वो है भक्तों के संग में दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए, जो कि भगवान ने वृंदावन में गोप रूप के, ये एक्चुअली कारण होता है। इससे हम लोग समझ भी सकते, क्यों हमने पढ़ा कि भगवान जब अपनी दृष्टि से असंख्य ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सकते हैं, तो गोलक धाम बैकुंठ लोक में बैठ करके असुरों का वध नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को उसमें आनंद नहीं आता है। भगवान को तो दिव्य आनंद आता है अपने भक्तों के संग रह करके, उनके एसोसिएशन में दिव्य आनंद प्रदान कर। ये समाप्त करके हम लोग फिर 9वें अध्याय के अंदर में प्रवेश करते हैं, जिसका हरे कृष्णा। हाँ हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी, जैसे आपने बोला ना अभी कि सूर्य चंद्रमा भी भगवान के निकट तक नहीं आ सकते, है ना? तो ऐसे नहीं लेकिन बोला, माने उसको इस तरह से नहीं, माने मतलब वो लोग साहस नहीं कर रहे थे, माने हाँ वो कुछ भी नहीं है, माने वो देवता भी जो है वो भगवान हाँ के अंश है। हाँ हाँ वो भी हाँ। भगवान लेकिन को सूर्य देवता को तो बोलते हैं ना कि भगवान की जो आंखें हैं वो सूर्य देव है, जैसे मात्र बोलते हैं ना। तो वही मैं थोड़ा सा पूछना चाह रही थी, वो क्लियर कर रही थी। कंपेरिजन है। शीतला पद्मा अच्छा। देवी, वो तो खाली हाँ, कंपेरिजन है कि कि जैसे, उतनी तेज है उनकी आंखें सूर्य हाँ, जैसी। जैसे आपको अच्छा। याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा हाँ। था कि जितने भी भौतिक जगत में है, जैसे हिमालय है, पर्वतों में हाँ सबसे हाँ। ऊपर है सूर्य है, हम्म। देवताओं में सूर्य है, वो हम्म। भगवान है। माने जो कुछ भी भौतिक जगत में जो टॉप है, अमंग जो है, उसमें जो टॉप है वो भगवान ही है। दैट इज ओनली कंपेरिजन माता जी। अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण हरे क्लियर है कृष्ण। ना? जैसे हाँ, चरण हाँ हाँ कमल की तरह हैं, हाँ, वो पूरा उनके कंपेरिजन है। इसके बाद में हम लोग अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है सृजन सृष्टि के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 हम लोग, पहला श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कुछ ये मनुष्य योनि जो मिली है, और उसमें जो जो जानना है, वो केवल है किसके बारे में जानना? भगवान के बारे में जानना। और वो कोई भी चीज के बारे में जानने का प्रयत्न करना कि ये मैं आविष्कार कर रहा हूं, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, दार्शनिक, ये सब बेकार है। ये मनुष्य जो योनि है बहुत दुर्लभ है, उसका व्यर्थ गवाना, माने उसका अपव्यय है, माने प्रॉपर यूज नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं अनेक वर्षों की तपस्या के बाद आपके विषय में मैं जान पाया। बद्ध जीव न कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप के बारे में जान पाने में असमर्थ है। आप ही एकमात्र ज्ञेय वस्तु है, आपसे परे कुछ जानने योग्य नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे ज्यादा श्रेष्ठ लगती है किसी जीव को, तो वह उसकी माया है। अगर जीव को लगता है कि नहीं, ये भौतिक जगत बहुत आनंदमय है, इस भौतिक जगत में मैं अपने कर्तव्य, अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से मैं अपने सारे कष्टों को दूर कर लूंगा, नंबर 1, और सारी चीजें मैं अर्जित कर लूंगा, ये सारी उसकी माया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं भगवान की माया शक्ति से भ्रमित होकर जीव असत्य, माने जो टेम्परेरी है भौतिक है, उसको सत्य मान लेते हैं, और परम कारण परम ज्ञेय को नहीं जान पाते। परम भगवान को उनकी अहेतु की कृपा भक्ति से ही जाना जा सकता है। पूरा कैंटो 1 से लेकर के प्रथम श्लोक से लेकर करके जहां तक अल्टीमेटली यही हमें मिलता है, बार बार रिपीटिशन होता है लगातार कि केवल भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। जैसा ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, भक्ति करके ही गर्भोदक विष्णु का दर्शन कर पाए, वो अपने प्रयास से कुछ नहीं जान पाए। भौतिक सुंदरता के प्रति आकर्षण एवं उसे भोगने की इच्छा कौवों के तुल्य है, जो गंदगी एवं कूड़े के प्रति आकृष्ट होते हैं। देखिए कितनी कड़ी बात है, जो हमने कैंटो 1 में भी यही चीज पढ़ा था। जितना भी हमको चीज सुंदर लगता है, अगर भगवान को अलग रख करके और किसी चीज के लिए हम प्रयास करते हैं, तो हमारा प्रयास कौवों की तरह होगा। माने हम गंदगी के प्रति आसक्त, गंदगी का मतलब हुआ भौतिक चीज के प्रति आकर्षण, और भौतिक चीज के आकर्षण का मतलब क्या हुआ, इसको गंदगी क्यों बोला गया कि बार बार भौतिक जगत में आना जाना लगा रहेगा, ये मैन है। किंतु भगवान के जो भक्त हैं, वो जो हंस रूपी होते हैं, सुंदर उद्यानों, कमलों से युक्त पारदर्शी सरोवरों से आना, पारदर्शी
माने जो स्वच्छ पानी होता है जिसमें कमल फूल करता है, उनके प्रति आकर्षित होती है। अर्थात भगवान के भक्त भगवान के शास्त्रों और भगवान के रूप गुण लीलाओं, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं के प्रति जो आकर्षित होते हैं वो हंस के समान और उसी में जीवन का क्रिया। तो पहला भगवान ही जानने के ऑब्जेक्ट है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो भगवान है वो सारे अवतारों के अवतार है। गर्भोदक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हे भगवान, मैं जिस रूप को देख रहा हूं वो भौतिक कलमश से मुक्त है, वो भौतिक नहीं है। ये भगवान का कर्मोदक्षा विष्णु गर्भोदक्षा, ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक अंश का अंश है, नंबर 1। और अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखलाने के लिए अवतरित हुआ है। यह अवतार अनेक अवतारों का उद्गम है। तो हमने जो भी पढ़ा है, पुरुषावतार से फिर जितना भी युगा अवतार है, जितना भी शक्त्यादेश अवतार है, जिन्हें भी गुणा अवतार है, ये सारे के सारे इन्हीं से आते हैं। और स्वयं में आपकी अपनी नाभि रूपी घर में उस कमल से ही उत्पन्न हुआ। खुद का एग्जाम्पल ब्रह्मा जी कहते हैं। भगवान जी तात्पर्य में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये गर्भोदक्षा विष्णु से उत्पन्न होते हैं। क्षीरोदय विष्णु से इस विराट की माने ये जो विराट जगत हुआ, इसकी जितनी अवधि रहती है उसके अंदर जितने भी अवतार आते हैं वो सब इन्हीं से आते हैं। और सारे क्या है, विष्णु अंश होते हैं। ये कोई भी जीव अंश नहीं होता है, याद रखिए। जितने भी अवतार है विष्णु अंश है। इन विष्णु तत्वों की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवों से भी नहीं की जानी चाहिए। न ही वे समान पद पर है। जो भी इसकी तुलना करता है वो पाषंडी कहलाता है। इसको नोट कर लेंगे, जो भी हमने पढ़ा था। एते चांस कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान से, हम लोगों ने कैंटो 1 में भी यह पढ़ दिया था। जो कुछ भी है ये भगवान के अंश के अंश है। ये सारे जो क्या है विष्णु है, और जीव तत्व है वो अलग है, शक्ति से अलग है। ठीक है। फिर लास्ट में तीसरा तो कल हम लोगों ने पढ़ा। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने कल पढ़ा। माने हमें भगवान के सच्चिदानंद रूप के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। इसका मतलब हुआ भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। भगवान के निराकार रूप परमात्मा तो नहीं, ये तो भगवान से ही आए हैं, ये कोई अलग नहीं है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं क्योंकि जहां मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूं, वही आप विराट जगत के कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा आकृष्ट नहीं होते। भौतिक जगत के आप कारण है, उसके बाद भी आकृष्ट नहीं होते। और मेरा जो शरीर है वो तो भौतिक शरीर। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के यथा रूप को, साकार रूप को एकमात्र भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। इसीलिए कहा भक्ति के द्वारा ही भगवान के साकार रूप को जान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग डिटेल में कर रहे हैं। ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी अपने प्रयास से भगवान की ब्रह्म ज्योति के बारे में जान सकते हैं। ध्यानी परमात्मा के रूप में जान सकते हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, भगवान के साकार रूप को जान सकता है। और यही साकार रूप ब्रह्म ज्योति और परमात्मा का आश्रय है, अर्थात उन्हीं से ही निकले हुए। अलग से हमें कोई कुछ करने की दरकार नहीं होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मेरे को अभी जस्ट आया कि प्रभुपाद जी ने दिया, शायद इसमें कहीं मैं कहा एग्जैक्ट याद नहीं कर रहा हूं, कि दूध को अगर हम नाक से देखते हैं या सूंघते हैं तो खाली दूध में क्या गंध है वही मालूम पड़ती है। आंख से देखते हैं तो क्या मालूम पड़ता है कि दूध सफेद रंग का है। लेकिन जब मुख में लेते हैं तो हमें सब कुछ मालूम पड़ जाता है, इसका टेस्ट क्या है, रंग क्या है। उसी तरह भगवान की भक्ति करने से ऑटोमेटिक ब्रह्म ज्योति क्या है, परमात्मा क्या है, सब कुछ मालूम पड़ जाता है। अलग से जानने, अर्थात भगवान के अंदर में ब्रह्म ज्योति परमात्मा सब इंक्लूड है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग बात करें। ओम नमो बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग ब्रह्मा जी की प्रार्थना पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पहले 8वें अध्याय में देखा, भगवान के रूप को देखा, रूप कैसा था, और उसके बाद में भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि अब तुम सृष्टि करो। वो 5 एलिमेंट अव्यय के बारे में बताया, और उसके बाद में हम 9वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें पहले 3 श्लोक में पहला हमने पढ़ा कि केवल भगवान ही जानने योग्य और किसी चीज के बारे में जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा, भगवान ही सारे, जब विराट सृष्टि बन जाती है उन्हीं से गर्भोदक चाहे विष्णु, चाहे विष्णु से सारे अवतार आते हैं। और तीसरा, जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। साकार रूप, सारा निकार रूप, उनका निराकार रूप भगवान का एक अंश है। ये बहुत सुंदर क्रिया है। अब चौथा भगवान के रूप में आज हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अजय वो श्लोक नंबर 4 से ही है ना? हाँ प्रभु, श्लोक। ओके। तत्वा इदं भुवन मंगलम मंगलाय ध्याने स्मरणे दर्शितं ते उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं य अनादृत नरक भागभी असत प्रसंगे। भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप, अभी भी यहाँ रूप के बारे में कंटिन्यू हो रहा है। भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांड के लिए समान रूप से मंगलमय। हरि बोल। क्योंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है। देखिए यहाँ बार बार रिपीट ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, भगवान निराकार नहीं है। ये सब लोग याद रखेंगे। ब्रह्मा जी, जितने भी भगवान के अवतार है, भगवान की जिन्होंने प्रार्थना की है, भगवान इस धरा पर उनको दर्शन देने आए हैं, कहीं भी लिखा है क्या? सब जगह सुंदर सुंदर भगवान का वर्णन हुआ है। चाहे ध्रुव महाराज जी हो, प्रहलाद महाराज जी हो, इवन चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे देवता, सब भगवान के साकार रूप का वर्णन हर जगह हुआ है। क्योंकि आपने ये नित्य, और उसके बाद में क्या लिखा है? नित्य साकार रूप। तो भगवान का ये ऐसा नहीं है कि खाली एक बार साकार, वो नित्य है। भगवान का नित्य साकार रूप प्रकट किया है, जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं। ध्यानी नहीं करते हैं, ज्ञानी नहीं करते हैं, जो स्वार्थी होते हैं। वो केवल अपने भौतिक जगत से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं, ध्यान ज्ञानी लोग। ठीक है ना? इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिन्हें नरकगामी होना पता है, वे आपके साकार रूप की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों का मनन करते रहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। जो आपके साकार रूप का प्रति आकर्षित नहीं होते, नमस्कार नहीं होते, वो नरकगामी है। इसके अंदर ज्ञानियों के लिए भी आ गया। इतनी बड़ी बात का है। जहां तक ब्रह्म के साकार तथा निर्विशेष रूपों की बात है, भगवान के साकार रूप समस्त ब्रह्मांडों के मंगल हेतु विभिन्न स्वांशों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान के साकार रूप की पूजा ध्यान द्वारा परमात्मा रूप में की जाती है, किंतु निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की पूजा नहीं की जाती। जिन्हें भगवान के निर्विशेष रूप की आसक्ति है, चाहे वह ध्यान में हो या अन्य, वे सब नरकगामी होते हैं। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमको। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही संसारी मानसिक चिंतन में अपना समय बर्बाद करते हैं। कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 12 कि निराकार ब्रह्म की जो उपासना करते हैं उसमें कितना कष्ट होता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, और अल्टीमेटली उनको मिलता क्या है? ब्रह्म ज्योति। उसमें ब्रह्मानंद है, आनंद है। आनंद किस टाइप का? कि भौतिक जो कलेशों से मुक्ति मिलती है, जो 3 गुणों से मुक्ति मिलती है, लेकिन जो कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण की जो भक्ति का जो आनंद है, कृष्ण के रूप का दर्शन करके कृष्ण से आदान प्रदान करने में जो आनंद है, वो उनको नहीं मिलता। अर्थात उनका आनंद वो सुस्त है। ठीक है ना? क्योंकि वे सत्य की अपेक्षा मिथ्या तर्कों में आसक्त रहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा ने निर्विशेषवादियों की संगति की निंदा की है। भगवान के समस्त स्वांश
समान रूप से शक्तिमान होते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, जितने भगवान के अवतार है सारे शक्तिमान होते समान, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। दीप अर्ची एव ही तसांतर अभ्युतेत अभ्युतेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यतावृत एव ही च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हरि बोल। भगवान अपना विस्तार उसी तरह करते हैं जिस तरह अग्नि की लपटें एक दूसरे के बात करती है। यद्यपि आदि इस लपट या श्री कृष्ण को परम पुरुष गोविंद के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु राम, नरसिंह तथा बराह जैसे अन्य सारे विस्तार आदि भगवान के समान शक्तिशाली होते हैं। तो उसमें हमको याद आ गया, हम लोग ने पढ़ा होगा ना कि जैसे इसी में ही है वर्णन कि एक दीपक से 10 दीपक जलाते हैं तो सभी समान रूप से दिखाई देते हैं ना, तो उस समय हम कह नहीं सकते कि कौन सा ओरिजिनल है, सभी सब उसी प्रकार। ओरिजिन तो भगवान, पहला जो ओरिजिनल दीपक है वो कृष्ण, और उन्हीं से सारे दीपक जलते हैं। राम, कृष्ण, बराह ये सारे उनके अवतार है, वो भी समान रूप से शक्तिमान होते हैं, साकार रूप है। ऐसे समस्त विस्तार दिव्य होते हैं, अर्थात उनका भौतिक शरीर नहीं होता, सारे उनका दिव्य शरीर होता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में यह स्पष्ट किया गया है कि परम सत्य पर ब्रह्म भौतिक स्पर्श से नित्य अकलुषित होते हैं। जैसा कि भी हमने पढ़ा है कि पहला जो विदुर जी का 7वें अध्याय में प्रश्न है, क्या ईश्वर तत्व और जीव तत्व, क्या ईश्वर इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं तो क्या उसे कलुषित होते हैं? नहीं, वो कलुषित नहीं होते हैं। तुरंत याद करेंगे हमारे प्रीचिंग में कौन सा एग्जाम्पल, राजा का और कैद खाने का। तो उससे कैसे हम नहीं समझा पाए अपनी लैंग्वेज तो कम से कम एग्जाम्पल देके हम लोग अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है ना। भगवान के दिव्य राज्य में शब्दों तक कर्मों का इंतजार नहीं है। भगवान के सभी रूप दिव्य होते हैं और ऐसे प्रदर्शन सदा समान होते हैं। किसी भक्त को प्रदर्शित भगवान का कोई विशेष रूप अलौकिक नहीं होता, भले ही भक्त में भौतिक इच्छा शेष नहीं, वह भौतिक शक्ति के प्रभाव के कारण प्रकट होता है, जैसा कि निर्विशेष मूर्खता वसमा। ऐसे निर्विशेषवादी जो भगवान के दिव्य रूपों को भौतिक जगत की उपज मानते हैं, निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं। ये बहुत प्रभुपाद जी ने मायावादी, निर्विशेषवादी, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भौतिक जगत क्या है, मिथ्या है, और कहते हैं कि चाहे कुत्ता, बिल्ली, जो कुछ भी है सब एक समान स्तर पे है, एक ही जगत से आता है और वहीं पर जाकर विलीन हो जाते हैं। कोई इसमें उनका भी शरीर को भौतिक मानते हैं, दूसरे जीवों को भी भगवान के समान मानते हैं, बहुत वो नरकगामी होते हैं, भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते, ठीक है। तो हर बार प्रभुपाद जी बार बार हम बद्रीवों को अलर्ट करते हैं कि तुम लोगों को जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भगवान, भगवान के अवतार, भगवान के अंतरा सब दिव्य हैं, ठीक है, कोई भौतिक नहीं है और सब भगवान से ही आते हैं। ये तू त्वदीय चरण अंबुज कोश गंधम जिघ्रंति कर्ण विवरे श्रुति बात नीतम भक्त्या घृत चरण परया च तेषां न अपेशी नाथ हृदय अंबुरुहात शपुंशाम। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, वे भक्ति को स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हमने सुना 5, अब यहाँ पर 4, यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। हरि बोल। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कानों के द्वारा, हम कानों के द्वारा आपके चरणों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं। हरि बोल। कानों के द्वारा हम भगवान के चरण कमलों की जो सुगंध है उसको सूंघते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उस ग्लोरिफिकेशन को जो हम कानों से सुनते हैं, तो वो जो भगवान का दिव्य चरणों की जो सुगंध है वो हमारे कानों तक जाती है, कानों से हमारे हृदय में जाकर के स्थापित हो जाती है। भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भगवान के चरण कमलों से परे कुछ भी नहीं है, और भगवान जानते हैं कि ऐसे भक्तों को उससे अधिक कुछ चाहिए भी नहीं। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, इतनी बढ़िया बात लिखी है। देखिए, भगवान जानते हैं ये चीज कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, और भक्त भी जानता है
कि उसे क्या चाहिए। भगवान जानते हैं कि ऐसे भक्तों को उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए, उसको भौतिक चीजों से प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है। तू शब्द विशेष रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है, भगवान भी उन शुद्ध भक्तों के हृदय कमलों से विलग होना नहीं चाहते। कहते हैं भगवान कि मैं कहीं वैकुंठ में गोलोक धाम में नहीं रहता, जहां मेरे शुद्ध भक्त हैं मैं तो सदैव उनके हृदय में ही विराजमान रहता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें भी एक दिव्य बात है कि जहां गंदगी होती है वहां हंस नहीं रहते, जहां गंदगी होती है वहां पर जो भी अच्छी चीज नहीं रहती। तो जिसका हृदय में गंदगी है, गंदगी का मतलब क्या हो गया, भौतिक आसक्ति है। जिसके हृदय में भौतिक आसक्ति है, और जब भौतिक आसक्ति रहेगी तो वो 5 चीज हमेशा रहेगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको इसके प्रति आसक्ति नहीं है, तो नेचुरली वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से मुक्त रहते हैं, तो वो एकदम स्वच्छ रहता है और भगवान वहां के विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, शुद्ध भक्त तथा भगवान के बीच का यह दिव्य संबंध है। चूंकि भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय से विलग नहीं होना चाहते, अतः यह समझा जाता है कि वे निर्द्वेषवादी की अपेक्षा उन्हें विशेष रूप से अधिक प्रिय है। भगवान के साथ शुद्ध भक्त का संबंध इसलिए विकसित होता है क्योंकि भक्त द्वारा वैदिक प्रमाण के वास्तविक आधार पर भगवान की सेवा की जाती है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, क्योंकि भक्त द्वारा वैदिक प्रमाण के वास्तविक आधार पर, कोई भी वो आलतू फालतू, प्रामाणिक जो भी वेदों से जो भगवान के बारे में उसने सुना है, शुद्ध भक्तों के माध्यम से सुना है, उसी को आधार बना करके वो भगवान की सेवा करते, जो कि प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। देखेंगे कि हर मंदिर में, इस्कॉन के कोई भी मंदिर बहुत सिस्टमेटिक ढंग से एक एक जो हमारी विग्रह की जो सेवा होती है उसमें 0.00001% भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। इस पर प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त सांसारी भावनावादी भावुक नहीं होते, हरि बोल, वो इमोशनल नहीं होते हैं, अपितु वे वस्तु यथार्थवादी होते हैं और बड़े कृपालु होते हैं। देखिए जब भी भौतिक आसक्ति होती है, ये होता इमोशन भक्ति में, देखिए एक इमोशन और एक है नम्र होना, हम्बल होना, सिंप्लिसिटी होना, अलग चीज है। उसमें वो यथार्थवाद सत्य को वो जानते हैं और सत्य के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि उनके कार्यों का समर्थन उन वैदिक अधिकारियों द्वारा होता है जिन्होंने वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित तत्वों को श्रवण करके ग्रहण किया। जितने भी प्रामाणिक शास्त्र हैं उनको हमारे आचार्यों ने, शुद्ध भक्तों ने, प्रामाणिक भक्तों ने यथारूप अच्छे से समझ के आत्मसात कर करके तब आगे जाकर के उन्होंने प्रीच किया, प्रचार किया। अपने मन से फुल स्टॉप कॉमा तक उन्होंने नहीं यूज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भगवान पुरुष, क्योंकि सारा जो ग्रंथ है स्वयं भगवान के मुख से निकला है और एज इट इज वो हमारे पास में आया, जो कि प्रभुपाद जी ने हम लोगों को दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्याय शब्द अत्यंत सार्थक है। परा भक्ति या ईश्वर का स्वतः स्फूर्त प्रेम भगवान से घनिष्ठ संबंध का आधार होता है। भगवान के साथ संबंध की यह चरमावस्था प्रामाणिक स्रोतों से तथा भगवद गीता तथा भागवत से भगवान के विषय में उनके नाम रूप गुण आदि शुद्ध भक्तों द्वारा सुनकर प्राप्त की जा सकती है। ये प्रभुपाद जी ने स्वयं ये कहा है कि ये मैंने जो ग्रंथ लिखा ये पूरा प्रामाणिक है। प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट सहन किया। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि इस सुंदर साथ को कलयुग में हम जो सको, ये कितना बड़ा प्रभुपाद जी की कृपा है, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाकर और दूसरे बद्ध जीवों में भी ये वितरण करना चाहिए। तावत भयम द्रविण देह सुहित निमितम शोक स्प्रिया परिभवो विपुल चलोब तावत मम इति असत अवग्र आर्ति मूलम यावत नते अंग्रिघ्रम अभयम प्रवरणीत लोक। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, वे सदैव भयभीत रहते हैं। अब यहाँ जीवों के बारे में यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं, वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं। तो अवैध इच्छाओं,
जो इच्छाएं हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है उसको अभेद बोलते हैं। एवं सात समाज से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण को उनकी शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वे ऐसी चिंताओं से पूरित रहते हैं। हरि बोल। इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपने प्रयास से इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु से, कोई भी संबंध से और कोई भी उपाधि से हम कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। वो केवल हमें चिंता ही प्रदान करेगी। अगर इसके उल्टा अगर हम सोच ले, ये जो वस्तु है, ये मेरा परिवार से संबंध, समाज से संबंध जो है, ये केवल जो मेरा संबंध है ये भगवान के शाश्वत अंश है। भगवान के आदेश से ये जो मैं संपन्न भौतिक जगत में मिला है, इनको भी अब खुद भक्ति करके और इनको भी भक्ति में ला कर करके इनका कल्याण। और ये सारी जो वस्तु है जो भौतिक जगत में है, चाहे हमारे पास धन होना खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोगना, उसकी इच्छा करना, मैं और मेरा मन, यही हमारे चिंताओं का कारण। सेम चीज यहाँ पर ब्रह्मा जी रिपीट कर रहे हैं। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई पारिवारिक मामलों के विचारों से उद्विग्न रहे तो किस तरह वह सदैव भगवान के ही नाम, यश, गुण आदि का चिंतन कर सकता। भौतिक जगत का हर व्यक्ति इन विचारों में मग्न रहता है कि वह किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण करे, किस तरह अपने धन की रक्षा करे, किस तरह अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ मिलकर चले। इस तरह वह यथा स्थिति बनाए रखने के प्रयास में सदैव भय तथा शोक में ग्रस्त रहता है। हमने पढ़ा था भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भौतिक चीजों को अपना समझना, उससे संबंध स्थापित करना, उसमें क्या शोक, मोह और भय, तीन चीज जुड़ी रहती है। आप किसी रूप में भी आप चेक कर लीजिए, हम लोग शोक, मोह, भय बना रहता है। इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप ब्रह्मा द्वारा कहा गया यह श्लोक अति उपयुक्त है। हरि बोल। भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी अपने को, अपने घर को स्वामी नहीं मानता। वह हर वस्तु भगवान के चरम नियंत्रण पर छोड़ देता है। अतः उसे अपने परिवार के भरण पोषण अथवा अपने परिवार के हितों की रक्षा करने का कोई भय नहीं सताता। क्यों नहीं सताता? क्योंकि वो कभी उसको अपना नहीं समझता है। वो कहता है कि ये तो भगवान ने एक अरेंजमेंट किया, भगवान ने ये एक अरेंजमेंट किया। इस शरणागति के कारण उसे, देखिए इस शरणागति के कारण कितना सुंदर वर्ड किया, माने इस ज्ञान के कारण उससे संपत्ति से कोई आकर्षण नहीं रहता। ये ज्ञान जब उसको रहता है, शरणागति का मतलब वो कि उसको ये ज्ञान है कि सब कुछ कृष्ण का है। ईशावास इदम सर्व, जो कि हम लोगों ने ईशोपनिषद में पढ़ा है। यदि कोई आकर्षण रहता भी है तो वह इंद्र तृप्ति के निमित्त होकर भगवान की सेवा के प्रति होता है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसको यदि कोई आकर्षण भी होता है तो भौतिक चीजों के प्रति नहीं, ये भगवान की सेवा में मैं यूज करूंगा, इस तरह की उसकी इच्छा, आकर्षण रहता है। हो सकता है कि शुद्ध भक्त की सामान्य व्यक्ति की तरह धन जोड़ने के प्रति आकृष्ट हो। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लिख लीजिए प्लीज। हो सकता है कि शुद्ध भक्त भी सामान्य व्यक्ति की तरह धन जोड़ने के प्रति आकृष्ट हो, किंतु अंतर यह है कि भक्त भगवान की सेवा हेतु धन अर्जित करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए। इस तरह भक्त के लिए धन का अर्जन चिंता कारण नहीं बनता, जिस तरह वह सांसारिक व्यक्ति के लिए होता है। इसका मतलब हो क्या कि ये प्रचार कार्य में हम लोग को बहुत काम आएगा। कई बार भक्त लोग बेचारे घर घर में जाकर करके प्रचार करते हैं और डोनेशन के लिए याचना करते हैं। तो कभी लोग, अरे तुम ब्रह्मचारी हो, क्या पीछे पैसे के पीछे घूमते हो, पैसे मांगते रहते हो। ये बहुत बड़ा अपराध है सोचना, क्योंकि वो उनका जो भाव है, कलेक्शन जो करना है, वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं। एक तो ये हो गया, और उससे ज्यादा आंतरिक मीनिंग है, हमारे माध्यम से ब्रह्मचारी कुछ ले करके के भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा प्योरिफिकेशन होता है। हमारे पास जो थोड़ा कुछ है, अगर वो भगवान की सेवा में लग जाता है उनके माध्यम से, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप देखेंगे आदि के पास कितना है, चाहकर भी सेवा नहीं कर पाता है।
हमारे पास अगर कुछ है वो भगवान की सेवा में लगे, उसमें भी भगवान की कृपा चाहिए, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, वो भगवान की कृपा मिल जाएगी 100%, यदि हमारी डिजायर उसमें हो जाए कि नहीं, ये कृष्णा मेरे पास जो कुछ वो आपका ही है, आपकी सेवा में लगे, तब भगवान सारी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं। यदि सांप का विष निकाल, अतः धन संग्रह रूपी विषदंत उखाड़ दिए जाते हैं। यदि सांप का विष निकाल दिया जाए और तब किसी व्यक्ति को काटे तो उसका विषाक्त प्रभाव जाता रहता है। उसी प्रकार धन के जो हमारे पास में है और उसके प्रति विश्व रूपी आसक्ति अगर हम निकाल देते हैं तो वो धन खतरनाक नहीं होगा, हमें डसेगा नहीं। इसी तरह भगवान के निमित्त अर्जित धन के विषैले दांत नहीं होते हैं और इसका प्रभाव घातक नहीं होता। शुद्ध भक्त सामान्य व्यक्ति की तरह जगत में रहते हुए भी भौतिक सांसारिक मामलों के फंदे से नहीं फंसता। और इस प्रकार की जब चेतना हम डेवलप कर लेते हैं भगवान की भक्ति करके, भक्तों का संग कर करके, तो भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भौतिक बंधनों से, भौतिक चीजों से बंधते नहीं है। रहते हैं भौतिक जगत में लेकिन हमसे बंधते नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना भी उस लेवल की, उस कोटि की हो जाती है। देवेन ते हत धियो भवत प्रसंगात सर्व अशुभ उपशमनात् विमुख इंद्रियाये कुर्वन्ति काम शुक्लेश लवाय दीना लोभा मन से अकुशलानि शाश्वत। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित है, निश्चित रूप से अभागी है और सद्बुद्धि से विहीन है। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अपने को अशुभ कार्यों में लगाते हैं। हरि बोल। यहाँ पर कितना ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान से विमुख होकर के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, ये मनुष्य योनि का दुरुपयोग है। केवल इंद्रिय तृप्ति अगर हम करते हैं, उसको कौन से कार्य बोला गया? अशुभ कार्य है। वो कार्य जो हमारे आत्मा का कल्याण नहीं कर सके, मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मनुष्य योनि पाने का जो लक्ष्य उद्देश्य है उसको नहीं प्राप्त कर सके, तो सारे कार्य अशुभ ही कहलाएंगे। क्यों? कि अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य हम करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अगला जन्म अपना खुद निर्धारित कर दिए कि इस भौतिक जगत में हमें आना है। खुद ही हम अपना डिसाइड कर लिए हैं अगर केवल हम इंद्रिय तृप्ति में लगे। और अगर हम भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं, जुड़ जाते हैं, तो भौतिक जगत में आना भी पड़े तो भक्त के घर में जन्म मिलेगा, जब बचपन से ही हमें भक्ति करने का सुअवसर प्रदान होगा। नंबर 1। और जितने भी भौतिक कष्ट हैं वो आपको डिस्टर्ब हम लोगों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए भौतिक जगत में दोबारा आने का 2 है। या तो भगवान का आदेश पालन करके प्रचार कार्य, जैसे जितने गुरु महाराज आचार्य आ रहे हैं, वो किस उद्देश्य से आते हैं? हम बद्ध जीवों का कल्याण करने। और हम भक्ति करते हुए दोबारा आते हैं तो हमारी जो भक्ति अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट करने का हमें मौका मिलता है। शास्त्र भी मिलते हैं, गुरु भी मिलता है, भक्तों का एसोसिएशन भी मिलता है। जो अभी हम लोग को आज मिल रखा है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। अगला प्रश्न है कि लोग भगवान की महिमा तथा लीलाओं का स्मरण तथा कीर्तन करने जैसे शुभ कार्यों के विरुद्ध क्यों है, जबकि ये कार्य संसार की सारी चिंताओं और झंझटों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने वाले। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि जो कार्य सारी चिंताओं से, झंझट से हमें मुक्त कराता है, उस कार्य को हम लोग क्यों नहीं करते हैं? इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है कि वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त किए गए अपने अपराधपूर्ण कार्यों पर अधिदैवी नियंत्रण के कारण अभागे हैं। किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है और वे धर्मोपदेश के भाव में उन्हें भक्ति के मार्ग में लाने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं। केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा के पथ पर उठ जाते हैं, जो कि हम लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के कारण है। ये सारी जो अपराधपूर्ण कार्यों पर हमारा जो माने अभागे है, हम लोग नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हैं, हम उसके चलते हम अभागे हैं, क्योंकि हम लोग अपने इस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, हम बद्ध जीवों को इस जो भ्रम है,
जो हमारी गलत कार्य, अपराधपूर्ण कार्य है, इसको इससे दूर करने के लिए और भक्तिपूर्ण कार्य माने सही कार्य, अपराधपूर्ण कार्य के दूसरा क्या हुआ, शुभ कार्य करने के लिए वो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो हमेशा लालायित रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं, जैसा कि प्रभुपाद जी की कृपा से अभी हमें हो रहा है। छुत त्रीट त्रिधातु त्रिधातु इमा मुहु अर्ध्यमान शीतो उष्ण बात वर्ष इतर इतरात च काम अंगिना अच्युत रुषा च सुदुर्भरेण संपश्येत मन उरुक्रम सिद्धते में। हरि बोल। हे महान अभिनेता, हे मेरे प्रभु, हे महान अभिनेता, हरि बोल। ब्रह्मा जी कह रहे भगवान को, हे प्रभु, मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा पीत से व्यग्र रहते हैं। तो त्रिधातु जो अरुण प्रभु ने और हमारे पीके लीला प्रभु ने पूछा था, वही शरीर 3 धातुओं से बना हुआ है। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीष्म गर्मी, वर्षा तक अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं। देखिए कितनी कठोर बातें यहाँ लिख रहा है कि शरीर, हमारी शरीर की क्या पोजीशन है, भौतिक शरीर की किस चीज से बना हुआ है, कफ पीत वायु, जिसमें हमेशा हम लोग कष्ट पाते रहते हैं, कभी ये प्रॉब्लम तो कभी ये प्रॉब्लम है, और ये प्रबल कामिच्छाएं, और उसके बाद में उसके ऊपर में ये सारी भौतिक इच्छाएं तथा दुष है क्रोध, माने क्रोध की अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है, ब्रह्मा जी का, और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। तो यहाँ से देखिए ब्रह्मा जी भी भगवान के कितने बड़े भक्त हैं और वो कितने जीवों पर कृपालु हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें बता रहे हैं। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना से हमें शिक्षा मिले। ब्रह्मा जैसे तथा उनकी शिष्य परंपरा से अन्य शुद्ध भक्त उन बद्ध जीवों की चिंताओं को देखकर सदैव दुखी रहते हैं। जो शरीर तथा मन भौतिक प्रकृति के उत्पातों तथा ऐसी अनेक भौतिक हानियों से संबंधित 3 प्रकार के तापों को प्राप्त है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय न जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने को लोगों का नेता बताते हैं और अभागे अनुयायी ऐसे तथाकथित नेतागिरी से भी हानि उठाते हैं। क्योंकि बेचारे हैं, देखिए अभागे अनुयायी, अभागे अनुयायी का मतलब जैसे जिनको बेचारे तकलीफ में है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो वो उनके चक्कर में आ जाते हैं। यह तो एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करने के समान है, जो उसे गड्ढे में गिरा देता है। हरि बोल। एक अंधा दूसरे अंधे के संपर्क में आता है तो दोनों ही गड्ढे में जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कहावत है। अतः जब तक भगवान के भक्त इन पर दया नहीं दिखाते, उन्हें उचित मार्ग की शिक्षा नहीं देते, तब तक इनके जीवन पूरी तरह से असफल रहते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकतावादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर देते हैं, ब्रह्मा ही के समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। हरि बोल। ये सारे जो भगवान के विश्वास पात्र हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? भगवान के आदेश का पालन करना, चेतन महाप्रभु की वाणी को साकार करना, प्रभुपाद जी की वाणी को साकार करना। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होय तारो ये देश। देखिए गुरु सीनियर डिवोटी कौन होता है? जो भगवान के आदेश का पालन कर पहले अपने जीवन में उतारता है और फिर दूसरे बद्ध जीवों को बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही गुरु का कार्य होता है। माने सच्चे गुरु का कार्य यही होता है, न कि वो बेचारे जो सिंपल है, अज्ञानी है, उनको चीट करता है कि हाँ ये तकलीफ में है, अच्छा तुम्हारा को मैं काम करता हूँ, मेरे को इतना पैसा दे दे, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, कुछ मंत्र पढ़ दूंगा, तुम्हारे लिए कुछ यज्ञ करवा दूंगा, तुम्हारे लिए कुछ मंत्र पढ़ दूंगा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो। समझे? उन पाखंडियों से बचना है। यावत पृथक्त्वम इदम आत्मन इंद्रियर्थ माया बलम भगवतो जन व्यक्तिश पश्येत तावत न संस्कृति अशो प्रति संक्रमेत व्यर्था अपि दुख निवहम बहति क्रियार्था।
हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद्धात्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने के भौतिक कष्टों के पास से बाहर निकल नहीं पाता। हरी बात, ये आपकी जो बहिरंगा शक्ति 3 गुणों के प्रभाव से ये बद्धजीव प्रभावित होता है, जब तक आपकी भक्ति नहीं करता तब तक इससे बाहर नहीं निकल पाता। भौतिक जगत में जीव का सारा कष्ट यह है कि उसे जीवन के स्वतंत्र होने की धारणा है कि आई एम द इंडिपेंडेंट, आई एम द मालिक। वह बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियम पर आश्रित रहता है। हरि बोल, कितनी इंपॉर्टेंट बात लेता है कि हर समय जीव भगवान पर ही आश्रित रहता है। भौतिक जगत में वो अपने को मालिक कहता है, लेकिन देखिए सारी चीज भगवान पर ही आश्रित है। अभी हमने पढ़ा है कि भौतिक जगत में जितनी भी व्यवस्था, कोई भी अगर हमसे कोई तर्क करे तो हम क्लियर उसको बोल सकते हैं, जो कि हमने पुरुषावतार के बारे में पढ़ा है। ये सारी सृष्टि, इंग्रेडिएंट्स सब कुछ कहाँ से आए हैं? सारी व्यवस्था सब भगवान से आए हैं। अर्थात इस बद्ध जगत में भी हम भगवान पर ही आश्रित रहते हैं, सारी व्यवस्था रहते हैं। और आध्यात्मिक जगत में तो हम खुद ही बोलते हैं कि हम कृष्ण पर आश्रित हैं। फर्क दोनों में क्या है कि भौतिक जगत हम स्वीकार नहीं करते हैं और आध्यात्मिक जगत में भक्त खुद ही बोलता है कि हे कृष्णा, हम तुम्हारे ऊपर ही आश्रित है। और भौतिक जगत में भी जब हमें थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि मैं मेरा की भावना चले जाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। पूरी तरह नहीं गई है, लेकिन प्रयत्न तो करते हैं और ये स्वीकार तो किया है कि कृष्णा आप ही मेरे परम आश्रय हैं। लेकिन जो गृह में दी है वो सोचता है आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर एंड आई एम द इंजॉयर। किंतु बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से बद्धात्मा अपने को परमेश्वर की प्रभुता से युक्त स्वतंत्र मानता है। उसकी स्वाभाविक स्थिति को परमेश्वर की इच्छा से अपने को जोड़ना है। किंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह भव बंधन की श्रृंखलाओं में जकड़ा रहेगा। जब तक वो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से नहीं जोड़ देगा। भगवान की इच्छा क्या है? ये मेरा बद्ध जीव, ये भौतिक जगत दुखालय है, इसके प्रति आकृष्ट मत हो। तू इस नरक में आ गया है, इससे तुमको निकलना है। तो भगवान की इच्छा क्या है कि तुम इस भौतिक जगत को छोड़ के आ जाओ, इस भौतिक जगत प्रति आसक्ति। तो जब तक वह भगवान के आदेश को पालन नहीं करता था, अब भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को नहीं जोड़ता है, तब तक वो इस भौतिक जगत में आना जाना उसका लगा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। उसे मनो द्वारा तैयार की गई सभी प्रकार की योजनाओं का परित्याग करना पड़ता है। जितनी भी उसने योजनाएं बनाई, जीव को अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना है। इससे भव पास से निकलने में सहायता मिलेगी। हरि बोल। तो यही हम लोग समाप्त करते हैं। तो बहुत सुंदर परमेश्वर ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है, जो कि हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवान की क्या पोजीशन वो बता रहे हैं हम लोगों को, और हमारी क्या पोजीशन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम कैसे सुखी हो सकते हैं, उसका जो सीक्रेट है, जो उसका जो मैन उपाय क्या है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं हमको, परमेश्वर की ग्लोरीफाई करते हुए। हरे कृष्णा। तो एक विराम देते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 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 हरे कृष्ण पर प्रभु विराम जी, देते हैं। दंडवत दंड प्रणाम। प्रणाम। अजय प्रभु, प्रभु जी, प्रभु कुछ हम लोग का अभी नहीं, बस नेक्स्ट वीक से आप करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात पूछनी थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, बोलिए माता जी। हम क्या बोले थे ना प्रभु जी, जैसे अभी इन दिनों थोड़ा सर्वेंट वगैरह घर में खाना बना रहे हैं, हाँ हाँ। तो क्या है ना कि सर्वेंट को भी कैसे थोड़ा वो, जैसे थोड़ा है भक्त जैसा ही हमारा सर्वेंट, कैसे स्टार्ट कराना चाहिए? जैसे थोड़ा बहुत माला बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए प्रभु जी? माता जी देखिए, ये आप सबसे पहले उसको एक ही बोलिए, भैया देखो ये तो मैं तुम्हारे पर कृपा करूँ, तुम एक तो माला जरूर करके किचन में घुसो। वही बोल रहा है कि मैंने भगवान पे छोड़ा था, वो आया था ना तभी बोला था कि मैंने भगवान पे छोड़ा था कि मेरे को कोई अच्छा घर मिले। तो बोली ठीक है, भगवान पे छोड़ा था तो बोली थोड़ा भक्त जैसा ही लग रहा है ये तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं तुम माला उला करेगा? बोला हाँ कर लेगा। तो वही मैं सोच रही जरूर से माता जी, बिल्कुल उसको जब माला करने बोलिए। और क्या बोलिए, अगर हरि बोल, बाकी देख लीजिएगा कहीं ऐसा नहीं धूम्रपान खैनी खाना ये सब नहीं करें।
ऐसा तो नहीं लग रहा है, बाकी फिर भी पूछ लूंगी मैं उससे, बता देगा वो। वो बहुत जरूरी है, तो हम हाँ, लोग और करेंगे। एक प्रभु जी, एक तो रिक्वेस्ट और था, हमारा बहुत दिन से मन था, चैतन्य चरित्रामृत यदि अपने जैसे कोई फ्राइडे या सैटरडे इवनिंग में चालू हो जाए प्रभु जी, तो बहुत कृपा होगी, अपने बहुत जान पाएंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। हाँ माता थोड़ा जी सा जरूर नॉलेज करेंगे। कम है प्रभु जी सभी को, और उनके प्रति बहुत आकर्षण भी बढ़ेगा, सभी का भक्ति ज्यादा बढ़ेगी थोड़ी सी जरूर प्रभु जी। माता जी बिल्कुल करेंगे एकदम, ये तो बहुत बड़ी अच्छा बात है, जरूर हम लोग प्रयत्न बहुत करेंगे। दिन से मेरा मन, आज मेरा क्लास में मन नहीं लग रहा था, खाली चैतन्य प्रभु के बारे में हम सोच रहे थे। हरि बोल हरि बोल। नहीं नहीं माता जी हम लोग जरूर करेंगे, और ये इसमें भी भगवान की कृपा जरूर हमें मिलेगी, और हम लोग जरूर इसको करेंगे। हम लोग बिल्कुल, सब देखिए एक- प्रभु जी, ये कंटिन्यूस होने से कितना मतलब बढ़िया हो गया, ये अरे, बहुत बढ़िया लग रहा है, सब सुबह ये सुबह में देखिए, बहुत सब हम अच्छा दिन लोग हो सब जाता है। ये एक भक्तों दूसरे भक्तों की कृपा है, समझे ना, ये भगवान की कृपा से ही है, अदरवाइज हम लोग कुछ भी नहीं है, तो हमारे प्रभु जी, प्रयास से शुद्ध कुछ नहीं। भक्तों का संग हम तो देख रहे हैं, बहुत जरूरी है, और ये ना बहुत जरूरी है। करुणा भी दिया है कि हम लोग को शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन ज्यादा मिल रहा है प्रभु यस जी। यस यस। ये जो जूम में मीटिंग है ना, देखिए हम लोग जैसे गृहस्थी वाले लोग निकल के नहीं जा सकते प्रभु जी, तो ये जूम जैसे जो ये चालू हुआ है ना प्रभु जी, ये करुणा नहीं, करुणा है, ये करुणा नहीं है, ये करुणा भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई हम हरि लोग। बोल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर ये करुणा नहीं, भगवान की करुणा कृपा है। करुणा है, ये बहुत चीजें करुणा। ने शुद्ध भक्त भी बने हैं प्रभु जी, हरि बोल, जरूर बहुत माता जी आगे बढ़े हैं, बिल्कुल, हम बस अपने हम आप लोग में भी एक, बहुत चेंजेस देख रहे हैं प्रभु जी। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, और हम लोग सब एक दूसरे के इसी तरह प्रार्थना करते रहेंगे, हमें भक्तों का संग मिलता रहे, और इस तरह हम लोग भगवान के बारे में चर्चा करते रहे। हरे बिल्कुल कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण तो प्रभु यही जी, पर हम हरि लोग बोल विराम प्रभु जी, देते। हरि हरि बोल। बोल। थैंक यू, सबको बहुत बहुत देना। अजय प्रभु, यही हम लोग विराम दे दे हाँ, प्रभु। ये विराम देते हैं प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सत्संग में विराम करते हैं।